अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे और खूब अच्छे से दिल लगा कर स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चे आज जो है वो हम हमारी हदीस नंबर 5 वो पढ़ेंगे। तो चले आए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युमिनु अहादुकुम हत्ता याकुना हवाहु ताबियन लिमा जीतु बिही। इसका तर्जुमा है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिश इस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। अब इसकी तशरीह पढ़ते हैं। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पर पैरवी करने का हुक्म दिया जा रहा है, यानी आप वसल्लम की अतबा करने वाला मुसलमान ही कामिल मोमिन हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात शरीयत इस्लामी की सूरत में लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजार कर हमारे लिए अस्वे हसना पेश किया है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा भी हर अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात के मुताबिक हो। कुरान पाक के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दरअसल अल्लाह की अताअत है। अगर हम अपनी हर ख्वाहिश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक ढाल लें तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में फ़लाह व कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ईमान का तकाजा है कि अल्लाह को अपना खालिक व मालिक और माबूद मानने और इसके पैगंबर को सच्चा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने के बाद हम इसकी बताई हुई हर बात पर अमल करें। हमारी हर ख्वाहिश इस्लामी अहकामात के ताबा होनी चाहिए। हमारे तमाम जज्बात, एहसासात, ख्यालात और अमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए। इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात इसे गुनाहों की तरफ माइल करती हैं, जिससे वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। लेकिन जो शख्स शरीयत इस्लामी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करता है वो अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होता है। बच्चे, ये हमारी हदीस नंबर 5 थी, ये हमने पढ़ी है। आपने इसका तर्जमा और तशरीह जो है वो अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आपने इसकी MCQs आपकी गाइड बुक पे दिए गए हैं, आपने इनको और इनके उसके बाद जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं और इनको नीट नोटबुक पर राइट करना है। उसके बाद जो है वो हम हमारी सूरह अनफाल जो है वो पढ़ेंगे। हमारी सूरह अनफाल की आयत नंबर 59 तक 64 उसका तर्जमा करेंगे। तो चले आए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना काफ़रू, और हरगिज़ ना ख्याल करें जिन लोगों ने कुफ़र किया, साबकू वो भाग निकले, इन्नहुम बेशक वो ला ना यूजिज़ून थका सकेंगे। और काफिर ये ना ख्याल करें कि वो भाग निकले हैं, वो अपनी चालों से हमको हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते। व आइद्दू, और तैयार रखो, लाहुम इनके लिए, मस्ततातुम जो तुमसे हो सके, मिन से कुव्वत व मिन्स और से रिबातिल खैली पले हुए घोड़े, तुरहिबूना धाक बिठाओ, बीही इससे, अदुव्वल्लाहि अल्लाह के दुश्मन, व अदुव्वकुम और तुम्हारे अपने दुश्मन, व आखरीना और दूसरे, मिन से दूनिहिम इनके सिवा, ला तालमूनहुम तुम इन्हें नहीं जानते, अल्लाहु अल्लाह यालमुहुम जानता है इन्हें, वमा और जो तुनफिकु तुम खर्च करोगे, मिन शैइन कुछ, फीस में सबीलिल्लाहि अल्लाह का रास्ता, युवफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा, इलैकुम तुम्हें, व अंतुम और तुम, ला तुज़लमून तुम्हारा नुकसान ना किया जाएगा। और जहाँ तक हो सके फ़ौज की जमीयत के ज़ोर से घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तअद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी। और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा ज़रा नुकसान नहीं किया जाएगा। व इन और अगर जनाहु वो झुकें, लिस्सल्मी सुलह की तरफ, वजनाह तो सुलह कर लो, लाहा इसकी तरफ, व तवक्कल और भरोसा रखो, अल्लाही अल्लाह पर, इन्नहु बेशक वो हुवा समीउल अलीम सुनने वाला जानने वाला है। और अगर ये लोग सलाह की तरफ माइल हों तो तुम भी इसकी तरफ माइल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ जानता और सुनता और जानता है। व इन और अगर यूरिदू वो चाहें अन के यखदाऊ का तुम्हें धोखा दें,
फ़इन्ना तो बेशक हस्बक अल्लाह तेरे लिए काफ़ी है अल्लाह अल्लाज़ी वो जिसने अय्यदा का आपकी तायद की बिनसरी ही अपनी मदद से व बिल मोमिनीन और मुसलमानों से। और अगर ये चाहें कि तुमको फ़रेब दें तो अल्लाह तुम्हें कफ़ायत करेगा, वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी। व अल्लाफ़ा और उल्फत डाल दी बैना दरमियान कुलूबिहिम इनके दिल लव अगर अनफ़क्ता तुम खर्च करते माँ जो फिल अर्दी ज़मीन में जामियों सब कुछ माँ ना अल्लफ़ता उल्फत डाल सकते बैना में कुलूबिहिम इनके दिल वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाफ़ा उल्फत डाल दी बैनहुम इनके दरमियान इन्नहु बेशक वो अज़ीज़ुन गालिब हकीमुन हिकमत वाला। और इनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी, बेशक वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। या अय्युहन नबीयु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बकुल्लाहु काफ़ी है तुम्हें अल्लाह वमानित्तबा का और जो तुम्हारे पैरों मिनल मोमिनीन से मोमिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों है काफ़ी है। बच्चे ये जो है वो हमने आयत नंबर 59 था 64 इसका तर्जमा किया है। आपने इसके तर्जमे को जो है वो अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपने इसके अल्फाज मायने और इसके जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं आपने इनको भी अच्छे से याद करना है और साथ में आपको इसके MCQs जो है वो भी दिए गए हैं। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं और याद करने के बाद आपने इनको नीट नोटबुक पे राइट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।